सबको जय मसीह की। आज की आराधना की सभा में हम आप सबको फिर से स्वागत करते हैं। और हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान में आप लोगों से हम मिल नहीं पा रहे हैं, आप भी हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत आनंदित हैं कि प्रति रविवार को हम आपके सामने में इस डिवाइस के माध्यम से आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और मेरे प्रिय, एक वचन में कहना चाहता हूँ, अगर हम चारों तरफ देखेंगे आज संसार में एक प्रकार की हाहाकार है, एक प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ जैसे काम कर रहे वैसे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, क्योंकि अंधियारे और उजियाले को बनाने वाला परमेश्वर वही है। और भजन संहिता उसका 30 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, जिस किसी भी नाम से वो जाना जाता है उसका नाम को तुम पवित्र कहो। वो यहोवा नीशी है, यहोवा शालोम है, यहोवा एबेनेजर है। जब हम गीतों को गाते हैं, जब शब्दों को कहते हैं, हम अपने अंदर में वो जैसा है वैसे जब हम उसको कहते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य को करता है। उसी भजन संहिता 30 के आगे अगर हम पढ़ेंगे, उसका 11वां और 12 वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसने मेरे बिलाप को नृत्य में बदल दिया। हमारे बिलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर वो है। और आगे कहता है कि मेरे टाट उतरवा कर मेरे कमर में वो आनंद की पटुका को बांधा है, ताकि मेरी आत्मा उसकी भजन गाए। हमारे आत्मा में भजन गाना, हमारा उसकी आराधना करने के पीछे यही मकसद है मेरे प्रियो, कि वो हमारा आनंद है, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा बल है। आइए मिलकर इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, जो भी आए उसके पास देता वो छुटकारा। मिलकर कहें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीशी परमेश्वर है, हमें जय देने वाला परमेश्वर, हमें विजय देने वाला परमेश्वर। आइए उसके नाम की स्तुति और महिमा करे। कहे प्रभु जी तू यहोवा नीशी है। यहोवा नीशी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीशी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, हालेलुया। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। मिलकर आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण
यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार। पापों यीशु के लहू से मिलकर गए, आराधना हो आत्मा से प्रभु, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। मेरे प्रियो, यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, यहोवा एबेनेजर है, यहोवा नीशी है, यहोवा सम्मा है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर का वायदा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करें और प्रभु जी हम धन्यवाद करके अपने हाथों को उठा और कहे प्रभु जितने आशीष तूने मेरे जीवन में दी है इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जिसके मैं योग्य नहीं था प्रभु जी, उन आशीषों को तूने मेरे जीवन में रख छोड़ा है। आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है वचन संहिता 30 और उसका 4 और 5 पद में, रात चाहे कितना अंधियारा क्यों ना हो, निश्चय सवेरे हमें आनंद मिलेगा। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मेरे साथ मिलकर कहे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप यहाँ उपस्थित हैं, हमारी इबादत में आप पिता परमेश्वर आप वायदा के अनुसार यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल प्रभु हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबों को इतवार की सभा में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज अपने अंदर एक भूख को लेकर के आए हैं कि परमेश्वर आपसे बोले और बातचीत करे। निश्चित तौर से जब लोग भूखे प्यासे होते हैं तो बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर उन्हें तृप्त करता है। निश्चय आज परमेश्वर के पास स्वर्ग से एक संदेश है और जो है आज हम सबों को परमेश्वर कुछ खास बातें बताने जा रहा है। आज के संदेश के लिए आइए हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मेरे प्रियो, इस हिस्से में हम देखते हैं कि प्रभु यहोवा यिर्मयाह के जरिए एक संदेश को देना चाहता है और यिर्मयाह को कुछ दिखला करके एक संदेश देना चाहता है। और ये है कि यिर्मयाह से कहता है कि तू कुम्हार के घर जा और मैं तुझसे बातें करूँगा। जब यिर्मयाह कुम्हार के घर गया और बड़ी अपेक्षा के साथ कि परमेश्वर मुझसे क्या कहने वाला है, वहाँ पर कुम्हार को वो चाक पर कुछ बनाते हुए देखा, बर्तन को बनाते हुए देखा। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग कभी ना कभी ऐसे कुम्हार के जो है घर के पास से गुजरे होंगे जहाँ पर कुम्हार काम करता होगा। किस तरह से उसके पास एक चाक होती है और चाक पर वो एक मिट्टी को रखता है और उस मिट्टी से उसे जो कुछ बनाना होता है वो बनाता है। हो सकता है वो कुछ जो है छत में डालने वाले कपड़े बना रहा हो सकता है वह कुछ बर्तनों को बना रहा होता होगा। और आपने देखा होगा और मैंने भी कई बार देखा, जब मैं छोटा था तो ऐसे कुम्हार के जो है स्थान में मैं गया और कई बार
बड़े ही उत्सुकतापूर्वक देखने लगा कि वो कैसे काम करता है। और मैंने देखा बिल्कुल वो नज़ारा जो इर्मिया को परमेश्वर ने दर्शाया। कई बार वो बनाते बनाते या तो जो चीज़ वो बनाना चाह रहा है वो जो है शेपलेस हो गया, या तो उसमें कोई कमी रह गई, तो फिर से वो उस मिट्टी को जो है फिर से जो है मिला करके फिर से उसके ऊपर रखता और उसके बाद दोबारा से उससे एक बर्तन बनाता। तो यहाँ पर इर्मिया से परमेश्वर कुछ कहने जा रहा है और तस्वीर ये है, चाक पर बर्तन वो बना रहा है, लेकिन वो बर्तन बिगड़ गया। उसने फिर से उसी मिट्टी को एक दूसरा बर्तन का रूप दे दिया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर दो संदेश आज हमारे लिए देना चाहते हैं। जब इस हिस्से को हम देखते हैं तो इससे दो संदेश निकलता है। एक है इस्राएल के घराने के संबंध में, और दूसरी हम बाद में देखेंगे और एक संदेश है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये संदेश 5वें पद के मुताबिक लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता? देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। ये संदेश स्पष्ट है। परमेश्वर इर्मिया के द्वारा इस्राएल के घराने से बातचीत करना चाहता है कि जिस तरह कुम्हार अभी अभी किया है, एक बिगड़े हुए पात्र को मिट्टी का, उसने फिर से दोबारा एक दूसरा पात्र बना देता है, एक बर्तन उसको बना देता है, यानी एक अच्छी दिखाई देने वाला जो है बर्तन बना देता है। मेरे प्रियो, इस्राएल के घराने को परमेश्वर ने सभी जातियों के बीच से चुन लिया था कि अपनी प्रजा बनाएं, और उसने प्रतिज्ञा किया कि वो उनका परमेश्वर होगा, और उसके लिए परमेश्वर ने आशीषों का वायदा किया। और परमेश्वर जो है इस्राएल को मिस्र में से बाहर निकाला, कनान देश में ले गया, और उन्होंने वहाँ पर जो है एक ऐसे देश में गया जहाँ पर अच्छी फसल होती थी, वहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती थी। दूध और मधु दोनों एक बहुत ही जो है पौष्टिक आहार है, और साथ ही साथ ये एक जो है महंगा चीज़ है। प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें चुन लिया हूँ और अब तुम मेरी प्रजा के लोग हो, और मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊँगा जहाँ पर तुम्हें कोई कमी घटी नहीं होगी, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिलेगी, वहाँ पर कोई तुम्हें डराने वाला धमकाने वाला नहीं होगा, जिस तरह तुम मिस्र के अंदर में जिस प्रकार के जीवन को जी रहे हो। और ये इस्राएलियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का बात था कि ये गुलामी से निकल करके वो लोग कनान देश में गए, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये लोग जो है परमेश्वर को भुला दिए और वो परमेश्वर से दूर हो गए। उन्होंने अपने लिए बहुत सारे देवताओं को चुन लिया और बहुत सारी निकम्मी चीज़ों के पीछे चले गए, पाप में जीने लगे, कुकृत्यों में जीवन जीने लगे, और परमेश्वर की ये चुनी हुई प्रजा, इस्राएली प्रजा बिगड़ गई और वो परमेश्वर से दूर होते चले गए, परमेश्वर को भुला दिया, और जो है वो पाप में जीने लगे और हर प्रकार की बुराइयों में जीने लगे। अगर अब यशायाह की किताब को अगर खोल के पढ़ेंगे और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की किताब को खोल के पढ़ेंगे तो इस्राएलियों के बीच में जो है सचमुच में एक बहुत ही बड़ा जो है गड़बड़ी था। वो सच्चे और जीवित परमेश्वर से फिर गए थे और वो लोग पाप में जी रहे थे, बहुत ही बुराई में जी रहे थे। वो अनाथ विधवाओं का शोषण कर रहे थे, झूठ फरेबी उनके बीच में भरा था, और उस जीवित परमेश्वर को जिन्होंने उसे उस मिस्र के बंधुआई में से छुड़ाया था, वो लोग जो है बिल्कुल उसको छोड़ करके बुराई के मार्ग में चले गए। और परमेश्वर ने देखा कि मेरी प्रजा बिगड़ गई है, और उसके बाद उस बिगड़ी दशा में परमेश्वर जो है उसको छोड़ देने वाला है, और जब उसे छोड़ देगा तब जो है
बेबीलोन जो है उसे अपने गुलामी में लेकर के जाएगा और 70 साल तक उनका दमन करेगा, उन पर राज्य करेगा, उनको गुलामी की दशा में रखेगा। मेरे प्रियो, गुलामी की दशा अच्छा नहीं होती, जहाँ पर आप अपनी इच्छा पर नहीं चल सकते, जहाँ पर आप अपने मर्जी में नहीं जी सकते हैं। आपको कोई चलाएगा, कोई आप पर शासन करेगा, कोई आप पर राज्य करेगा और आपको जैसा चाहे वो करेगा, आपको सताएगा, आपसे काम करवाएगा, आपका मजदूरी नहीं देगा और जो है आपके जीवन को वो कष्टमय और पीड़ामय बनाएगा। ये दशा इस्राएलियों की हो गई और जो है वो मेरे प्रियो परमेश्वर उनको बचाना चाहता था। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये यिर्मयाह नबी की किताब जो है वो गुलामी में जाने के पहले का ये जो है भविष्यता था और वो उन्हें बचाना चाहता था। इसलिए वो कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक कुम्हार की नाई नहीं कर सकता हूँ जो एक बिगड़े हुए पात्र के मिट्टी को फिर से उसमें रख करके एक दूसरा अच्छा पात्र बना लेता है। मेरे प्रियो, जो पात्र जो देखने में भी सुंदर है और ठीक ठाक है, प्रभु कहता है तुम बिगड़ गए हो और तुम जो है बर्बादी के कगार में हो, तुम विनाश के कगार में हो। इस दशा में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और मैं जो हूँ तुमको फिर से एक अच्छा पात्र बना लेना चाहता हूँ। तुम्हारे बिगड़ी हुई दशा को मैं सुधारना चाहता हूँ और अगर तुम कुम्हार जैसे मिट्टी पे काम कर रहा है, अगर उसी तरह तुम आओगे और अपने को मिट्टी के रूप में मेरे हाथ में सौंपोगे तो मैं तुमको ठीक ठाक कर लूँगा। और जो विनाश इंतज़ार कर रहा है, ये उत्तर की दिशा से जो एक विनाशकारी शासक आने वाला है, तुम्हें गुलामी में ले जाने वाला है, मैं उससे तुमको बचा लेना चाहता हूँ। और इसलिए परमेश्वर इस्राएल से बातें कर रहा है। इस्राएल के लिए एक मौका है कि वो परमेश्वर के हाथों में मिट्टी के तरह परमेश्वर रूपी कुम्हार के हाथ में पड़ जाए तो परमेश्वर उस बिगड़ी हुई दशा को बदल करके उनको बचा ले और उनको गुलामी में ना जाना पड़े। परमेश्वर जो है उनके साथ काम करना चाहता है, इसलिए वो प्रभु के दासों को भेजता है कि तुम जो बिगड़ गए हो, मैं तुम्हें फिर से एक नया इस्राएल बनाना चाहता हूँ, अपने लिए एक प्रजा बना लेना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपने हाथ में दोगे, मैं कुम्हार की तरह काम करूंगा और तुम्हारी बिगड़ी हुई दशा से, तुम जो एक बिगड़ा हुआ पात्र बन गए हो, मैं उसको फिर से एक अच्छा पात्र बना लूँगा और तुम्हें वो दुर्दिन देखना नहीं पड़ेगा, वो बुरे दिन देखना नहीं पड़ेगा जब उत्तर दिशा से लोग आएंगे और जो है तुम्हें गुलामी में ले जाना चाहेंगे। अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अपने परमेश्वर की ओर फिरो और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ कि मैं तुम्हारी बिगड़ी दशा को फिर से बदल दूं। परमेश्वर चाहता था कि आने वाले गुलामी की पीड़ा और कष्ट और परेशानी से उन्हें बचा ले और उन्हें अपने योग्य लोग बना ले। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता था कि इस्राएल क्या अपने आप को मिट्टी के रूप में परमेश्वर रूपी कुम्हार के हाथ में सौंपता, जिस पर कि परमेश्वर कार्य करता। जैसे एक कुम्हार मट्टी को लाता है, उसे तोड़ता है, उसे सानता है, उसको कुचलता है और फिर उसमें इतनी लचीलापन लाता है कि उसको जो भी रूप देना चाहता है रूप दे दे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर था, क्या इस्राएल मिट्टी के रूप में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता। मेरे प्रियो, लोगों ने अनसुनी कर दिया। इस्राएल परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपना नहीं चाहा और बड़े दुख की बात है कि इस्राएल बेबीलोन के गुलामी में चला गया और जब वहाँ गया तो 70 साल की गुलामी में समय में उनको बेबीलोन के लोग राजा निचोड़ दिए और तब उनको समझ में आने लगा, काश हम अपने प्रभु की आवाज़ को सुनते यिर्मयाह के द्वारा कि तुम मिट्टी की तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। मेरे प्रियो, वो 70 साल परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के कृपा दृष्टि से
ये लोग अलग होकर के जो जिंदगी जिए उसका वर्णन कई भविष्यवक्ताओं के किताब में हम लोग देखते हैं। इस्राएलियों की दशा बहुत बुरी थी। काश वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते कि जिस तरह से कुम्हार एक बिगड़े हुए बर्तन को चाक में फिर से वो एक नया रूप और अच्छा बर्तन बना सकता है। अगर वो बात को वो समझते तो इस्राएलियों की वो दशा नहीं होती। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके भविष्य को बदल देता। लेकिन हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसके 25 अध्याय में कि ये लोग सुने नहीं। वो मिट्टी की तरह प्रभु के हाथ में आना नहीं चाहे कि परमेश्वर उनको फिर से बिगड़ी दशा से निकाल करके अपने लिए एक योग्य प्रजा बना सके। वो कोशिश करता रहा लेकिन ये सुनते नहीं थे। देखिए यहाँ पर इस्राएली लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपे, इसलिए परमेश्वर उनको अपने योग्य बर्तन नहीं बना सका। क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखाया कि कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा, बिगड़ गया, लेकिन फिर उसको उसने लिया, उस पर फिर से रखा, अपना चाक घुमाया, अपने हाथ लगाए और एक दूसरा पात्र बनाया। ऐसा नहीं हो पाया मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है 25 अध्याय में यिर्मयाह के, योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, अमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़ी यत्न से के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल से तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना ना कान लगाया, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनकी दंडवत मत करो, ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि हो सकती है। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर तो जो है उनके जीवन को बदल देना चाहता था, उनकी दशा को, परिस्थिति को बदल देना चाहता था। इसलिए 23 वर्ष तक परमेश्वर ने कोशिश की, लेकिन इस्राएल स्वयं को परमेश्वर के हाथ में सौंपना नहीं चाहा, अपने आप को दीन नहीं करना चाहा, परमेश्वर के सुनना नहीं चाहा। तो आखिर में मेरे प्रियो 8 पद से आगे आप पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर का वचन उत्तर दिशा से कोई आने वाला था, और वो था बबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, जो अपने दल बल सेना के साथ आया और इस्राएलियों को उठा करके अपने गुलामी में ले गया। गुलामी की ज़िंदगी कभी भी खुशी की ज़िंदगी नहीं होती है। गुलामी की ज़िंदगी कभी आशीष में ज़िंदगी नहीं होती, वो पीड़ा और कष्ट और परेशानी की ज़िंदगी होती है। और आखिर में इस्राएल जो मेरे प्रियो उस गुलामी में चला गया, उस जलजलाहट में चला गया परमेश्वर के। और जब उसने उस देश में एक पीड़ा का समय गुजारा, और तब जो उनको समझ में आया, काश हम अपने परमेश्वर के सुन लिए होते। सो मेरे प्रियो, ये पहला अर्थ है इस हिस्से का जो इस्राएल के घराने के संबंध में था। कुम्हार जो चाक में कुछ बना रहा है, बिगड़ गया तो उसने उसी को फिर से सान कर उसके ऊपर रखा और एक दूसरा सुंदर सा पात्र बना लिया। मेरे प्रियो, इस हिस्से का एक दूसरा अर्थ है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वचन का दूसरा अर्थ ये हो सकता है, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, अपने स्वरूप और समानता में रचा, और
अपने गुणों से उसे परिपूर्ण किया और उसके जीवन को भरपूर किया और उसे अदन नाम की वाटिका में रखा और कहा कि तुम इस वाटिका में रहो और सारी चीज़ों पर अधिकार करो और उस पर राज्य करो। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो देखा तो उसने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है। आदम और हवा बिल्कुल अच्छे बनाए गए थे। लेकिन हम लोग देखते उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय में शैतान जो है उनको बरगलाता है और वो शैतान की बात पर भरोसा करके जो परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कहा वही किया। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान की बात को सुना और वहाँ से मनुष्य जाति में बिगाड़ आया। परमेश्वर की ये सृष्टि, उत्तम सृष्टि जो मनुष्य है वो बिगड़ गया और आज हम उसके बिगड़े रूप को देखते हैं। संसार में उस इंसान के जीवन को हम देखते हैं पाप और बुराइयों में है। कभी कभी इंसान ऐसा पाप करता है कि सोच कर भी कभी कभी हमारे जहन में एक जो है बहुत ही पीड़ा और दर्द होता है कि इंसान 3 साल के बच्चों को भी रेप करता है। मेरे प्रियो, आज हत्याएं हैं, लूट है, मार है और हर किस्म के पाप और बुराई आज इंसान के अंदर में आ गया है। जिसको परमेश्वर ने बनाकर कहा था ये अच्छा है, वो बिगड़ गया। मेरे प्रियो, ये आप और मेरे विषय में है। पहला संदेश तो इस्राएलियों के विषय में था, लेकिन आज एक जनरल संदेश है कि मनुष्य जो परमेश्वर की सृष्टि है और वो बिगड़ गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक दिन उसे बनाया था। परमेश्वर जो कुम्हार है वो मिट्टी को लेकर के उसने मनुष्य को बनाया था, लेकिन मनुष्य आज बिगड़ गया है और परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा संदेश देना चाहता है कि उस बिगड़े हुए पात्र को परमेश्वर फिर से अच्छा बनाना चाहता है और उसको आदर और सम्मान देना चाहता है और अपने राज्य के योग्य बनाना चाहता है, अपने काम के लायक बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज इंसान बिगड़ गया है, मनुष्य जाति बिगड़ गया है। हम और आप भी बिगड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें एक मौका मिला कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे कि परमेश्वर उस बिगड़े हुए पात्र को एक अच्छा पात्र बना ले। मेरे प्रियो, ये बर्तन या पात्र इंसान को दिखलाता है। पुराने नियम में ये बर्तन जो बिगड़ गया था इस्राएल के घराने को दिखलाता था, लेकिन नए नियम में ये बर्तन जो है एक एक व्यक्ति को दिखलाता है। मेरे प्रियो, आज या तो आप परमेश्वर के दृष्टि में एक अच्छा बर्तन है या तो आप अनादर के योग्य बर्तन हैं। मेरे प्रियो, आइए, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम लोगों के दृष्टि में अनादर के योग्य। इंसान हमेशा आदर चाहता है, इंसान हमेशा सम्मान चाहता है और जब उसे कोई नीचे दृष्टि से देखता है तो उसे तकलीफ होती है। मेरे प्रियो, यही बात आत्मिक क्षेत्र में भी हमें समझना चाहिए कि मेरे प्रियो, कहीं हम अनादर और अपमानित होने के दशा में तो नहीं हैं। तिमोथी की पत्री उसका दूसरे तिमोथी की पत्री और उसके 2 अध्याय में हम देखते हैं बर्तन के विषय में लिखा है और उस बर्तन में जो है आप देखेंगे अनादर और आदर के योग्य बर्तन। एक बिगड़ी हुई पाप में पड़ी हुई और जो है एक इंसान जो है वो अनादर के योग्य पात्र है। और मेरे प्रियो, और कुछ लोग हैं जो आदर के योग्य हैं। बिगड़े हुए पाप में पड़े हुए लोग अनादर के पात्र हैं और दूसरे जो लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे हैं, परमेश्वर उस बिगड़े हुए बर्तन को भी एक आदर के पात्र में बदल सकता है और बदल रहा है। कईयों के जीवन को आदर के योग्य बना दिया। आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 20 पद से। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर किएगा। 2 प्रकार के बर्तन हैं, कुछ आदर के योग्य हैं और कुछ अनादर के योग्य है। मेरे प्रियो, आज आप आदर के योग्य पात्र बन गए हैं। बिगड़े हुए पात्र को क्या परमेश्वर एक अच्छा पात्र बना सका है आपको? मेरे प्रियो, फिर से एक बार परमेश्वर आदम के द्वारा जो बिगाड़ आया, पाप आया, रोमी 5 के 12 पद में लिखता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आए, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सारे मनुष्य में फैल गया।
और मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं उसका परिणाम कि मनुष्य बिगड़ी हुई जाति के रूप में इस संसार में हम देख रहे हैं। उन्होंने वो सुंदरता जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता का था वो खो दिया, परमेश्वर का स्वभाव खो दिया और आज पाप के स्वभाव में है, मनुष्य कुकृत्यों में है। और मेरे प्रियो, वो एक बिगड़ा हुआ है। और मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ। इस दशा में अगर नंबर 1, अगर एक मनुष्य बिगड़ी दशा से बाहर नहीं आता है तो बाइबल के मुताबिक वो नाश हो जाएगा। पाप की दशा में जो इंसान है वो एक बिगड़ी हुई दशा में है, और उससे अगर बाहर नहीं आता है, पाप से बाहर नहीं आता, पाप से मुक्ति नहीं पाता है, तो वो उस दशा में वो नाश में चला जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की दशा में जो इंसान है बिगड़ी हुई दशा में है, और अंत में उसका विनाश मृत्यु आएगा, और वो है आग का पीड़ा। ये दूसरी मृत्यु है। दूसरी बात, इस परिस्थिति में इंसान जो भी है वो शैतान के गुलामी में जीवन जिएगा। जैसा इस्राएली लोग जब नहीं सुने परमेश्वर के, प्रभु की ओर नहीं फिरे, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, तो बाबिलोन उनको गुलाम बना लिया। ऐसे ही जो व्यक्ति पाप की दशा में है, उससे बाहर नहीं आया है, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने नहीं दिया है, वो व्यक्ति शैतान के गुलामी में जीवन बिताएगा। और शैतान के गुलामी में जीवन उसका खुशमय जीवन नहीं होगा, आशीष रहित जीवन होगा, शांति रहित जीवन होगा, संतुष्टि रहित जीवन होगा, और मेरे प्रियो, उसका जीवन अधूरा होगा। तीसरी बात, उस दशा में वो अनादर का बर्तन होगा जो स्वामी के काम नहीं होगा। अभी अभी जो हमने पढ़ा, परमेश्वर के दृष्टि में वो आदर के योग्य व्यक्ति नहीं होगा। परमेश्वर अपने लोगों को महिमा और आदर देता है। और मेरे प्रियो, ये तीनों दशा जो है हमारे लिए जो है एक बहुत ही बुरी दशा है कि उस बिगड़ी दशा में हम नाश होने में जाएंगे, और वो बिगड़ी दशा में हम लोग शैतान के गुलामी में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर नहीं होगा, परमेश्वर आपका सहायक नहीं होगा, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने चुन लिया है कि आप जो है प्रभु के हाथ में अपने जीवन को नहीं सौंपना चाहते हैं। और तीसरी बात, आप अनादर के योग्य पात्र होंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आज इर्मिया के द्वारा हमसे कह रहा है, क्या जिस तरह से बिगड़ी हुए पात्र को मैंने एक अच्छे पात्र का रूप दिया, क्या मैं वो नहीं कर सकता हूँ? एक अनादर के पात्र को क्या मैं बदलकर एक आदर के योग्य पात्र नहीं बना सकता हूँ? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कह रहा है ऐसा वो कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने कुम्हार का दृश्य दिखाकर क्या जिस तरह कुम्हार ने बिगड़े बर्तन को उसी मिट्टी से दूसरा नया बर्तन बना सकता है, हमारे जीवन को क्या वो नया नहीं बना सकता है? वो कैसे हो सकता है? कैसे परमेश्वर एक बिगड़ी हुई बर्तन को, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था जो बिगड़ गया है, उसको क्या वो एक नया नहीं बना सकता उससे? कैसे वो एक बिगड़े हुए इंसान को, एक चाक में बने हुए बिगड़े बर्तन को जो बेडौल हो गया, शायद उसको कोई खरीदने के लिए भी नहीं आएगा, उस बेडौल बर्तन को जब कोई आएगा खरीदने के लिए तो उसे वो अलग कर देगा, वो आदर के योग्य नहीं रहेगा, वो लोगों के इस्तेमाल के योग्य नहीं रहेगा, स्वीकार योग्य नहीं रहेगा। उसी तरह से जो इंसान पापी है उसकी भी दशा ये है। सो परमेश्वर कैसे एक बिगड़े हुए बर्तन को जो चाक में बिगड़ा हुआ था उसे अपने लिए बनाया? मेरे प्रियो, किस प्रकार वो कैसे उसको बनाता है? नंबर 1, यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदय में एक नया जीवन देकर वो शुरू होता है। जब एक पापी मन फिराता है, प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंपता है, तो प्रभु उनके हृदय में काम करता है और उनको एक नया जीवन देता है, नया जन्म देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है इफिसियोस के 2:1 में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप और अपराधों में मरे थे, हमारी आत्मा में नया जन्म, जिसको बोर्न अगेन कहते हैं। सबसे पहला कार्य परमेश्वर जब एक व्यक्ति अपने आप को सौंपता है तो हमारे पाप की मरी हुई दशा से हमको जिलाता है, यानी कि हमको नया जीवन देता है, जिसको हम लोग उद्धार कहते हैं। वो उसके बाद क्या होता है,
सेकंड बात परमेश्वर करता है, उसके बाद निरंतर हमारे जीवन को अपने वचन से बदलते हुए परमेश्वर जो है हमारे बिगड़ी दशा को सुधारता है। आइए उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से 3। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसका जो है 1 से 3 पद। पहला पत्रस की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 3 पद में देखिए क्या लिखा है। बिगड़ी हुई दशा को पहले बताता है और उसके बाद नई स्थिति को बताता है। दूसरे पद में लिखता, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, ये बिगड़ी हुई दशा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसका मतलब दिन प्रतिदिन आपकी बिगड़ी हुई दशा का उद्धार होने, आत्मा में आपका उद्धार हो चुका है। अब जो है शारीरिक जीवन में, मानसिक जीवन में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है एक परिवर्तन, एक बदलाहट को परमेश्वर लाता है। और वो प्रभु के हाथ में एक मट्टी के जो है उस लोंधे की तरह है, जिसको परमेश्वर शेप देता है, बिगड़े हुए शेप को, और जो उसके ढांचा को बदल कर सुंदर रूप देता है। तीसरी बात, हमारे जीवन के त्रुटियों को वचन से काटते छांटते हुए उसे शुद्ध करते हुए परमेश्वर एक नया रूप देता है। मेरे प्रियो, जब एक बिगड़ा हुआ इंसान अपने आप को मट्टी के रूप में परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, सबसे पहले उनकी आत्मा में काम होती है, पापों का क्षमा उसको प्राप्त होता है, परमेश्वर आत्मा में नया जीवन उसको देता है, जिसको हम उद्धार कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे जीवन में जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा उस उद्धार के जीवन में लगातार कार्य करता है। और तीसरी चीज़ है, हम जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप के कहते हैं, प्रभु तेरी जो मर्जी है, जो इच्छा है मेरे जीवन में कर, मेरे जीवन में कोई भी बातें जो तुझको पसंद नहीं है तो उसको काट छांट और जो है उस पर तो कार्य कर। हम परमेश्वर का विरोध नहीं करते। जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे त्रुटियों और गलतियों को दिखलाता है तो हम कहते हैं प्रभु तू जो करना चाहता है कर। आइए इसी का हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में काट छांट करता है। जो चीज़ें परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं है, परमेश्वर उसको काट छांट करता है। यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 पद से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डालता, पूरी तरह से हटा देता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। जो लोग प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं कि प्रभु मैं तेरी इच्छा में बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर काटता और छांटता है। आपकी बिगड़ी चीज़ों को, गलत चीज़ों को वो काटता छांटता है। और एक पिक्चर हम लोग देखते हैं, इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय उसका 26 और 27 पद। इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 26 और 27 पद। यहाँ पर भी हम देखते परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करता है ताकि हमारे बिगड़ी हुई दशा को दूर करके, शुद्ध करके हमको तेजस्वी और पवित्र बनाए, सुंदर रूप दे। आइए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 26 पद से, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखिए बिगड़ा हुआ अशुद्ध है, अपवित्र है, वचन के जल से स्नान करके उसको शुद्ध और पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र निर्दोष। कलंक, झुर्री ये हमारे बिगाड़ को दिखलाता है, वो बदल करके हमको छांट करके अच्छा बनाता है। मेरे प्रियो, ऐसा करके परमेश्वर हमको बिल्कुल एक नया पात्र बना सकता। आदम में जो हम बिगड़ गए, परमेश्वर हमको एक नया पात्र बना सकता है। हमें फिर से एक बिगड़ी हुई पापमय श्रापित दशा से बदलकर आदर का बर्तन वो बना सकता है। परंतु हमको स्वयं को मिट्टी के रूप में परमेश्वर रूपी कुम्हार के हाथ में सौंप देना होगा कि प्रभु तेरी जो मर्जी तू कर मेरे जीवन में जहाँ तुझे बदलाव करना कर। मैं अपने हाथ आपके हाथ में सौंपता, मैं जो है आपका विरोध नहीं करूँगा। पवित्र आत्मा जब भी कुछ कहेगा बदलाहट के, मैं करूँगा। जैसे कुम्हार मिट्टी को तोड़ता है, उसे चूर चूर करता है, फिर उसे सानता है, तब वह उस पर
उसे कुचलता है तब वो इतना नरम हो जाता है कि उसमें लचीलापन आ जाता है और उसको कुम्हार जैसा रूप देना चाहता है उसे वो रूप देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के द्वारा भी ऐसे ही है। परमेश्वर हथौड़ी की तरह हमें चूर करता है, परमेश्वर हमें तलवार की तरह काटता है। परमेश्वर जो है हमें पूरी रीति से क्रश करता है अपने वचन के द्वारा। और जब हम परमेश्वर के हाथों के नीचे अधीन हो जाते हैं तब परमेश्वर हमको नया रूप देता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पूरी रीति से प्रभु के अधीनता में नहीं आते हैं, नहीं सौंपते हैं एक मिट्टी के रूप में, तो परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है लेकिन हम उसके वचन का इनकार करते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को ठुकराते हैं। लेकिन जो भी इंसान अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेगा, स्वयं को अधीन करेगा, तो परमेश्वर हर सारे अनचाहे और बिगड़ी चीज़ों को काट छांट करके हमको एक सुंदर बर्तन बनाएगा जो आशीषित होगा और आदर के योग्य होगा। मनुष्य और परमेश्वर दोनों के दृष्टि में वो आदर के योग्य और योग्य बर्तन ठहरेगा। मेरे प्रियो, जब हम अच्छा बर्तन बन जाते हैं तो परमेश्वर अपने सामर्थ को हमारे अंदर उंडेलता है। लेकिन जब तक हम अच्छा बर्तन नहीं बनते, जब तक हम अशुद्धताओं से अपने आप को नहीं निकालते, इसलिए लिखता है तिमोथी की किताब पहला दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय में लिखता है, जो अपने आप को शुद्ध करे, पवित्र करे, यानी कि परमेश्वर को सारे पाप, अपवित्रता, अशुद्धताओं को निकालने के लिए अनुमति दे। आइए मैं फिर से पढ़ता हूँ, पहला तिमोथी 2 अध्याय 20 पद से, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई निरादर के लिए, अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। ये इसका मतलब है कुम्हार के रूप में, कुम्हार के हाथ में अपने आप को सौंप देना कि हमको वो शुद्ध करे, कांटे छांटे अपने वचन के द्वारा शुद्ध करे, तो अंत में हम आदर के योग्य पात्र ठहरेंगे। हम मनुष्य के बीच में भी आदर पाएंगे और परमेश्वर के दृष्टि में भी आदर पाएंगे और स्वामी के काम होंगे। सो मेरे प्रियो, इर्मिया को संदेश देने के लिए परमेश्वर कुम्हार के घर भेजता है। चाक पर वो कुछ बनते देखता है, फिर वो बिगड़ जाता है और उसके बाद फिर उसे नया बर्तन बना देता है। और परमेश्वर इस्राएल से कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ? तुम जो बिगड़ गए हो, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं कर सकता हूँ, जिससे वो दुर्दिन तुम्हें ना देखना पड़े, वो आशा रहित जीवन ना देखना पड़े, परमेश्वर के कृपा को खोना ना पड़े। लेकिन इस्राएली लोगों ने नहीं सुना। आज मेरे और आपके सामने संदेश है मेरे प्रियो, क्या हम अपने आप को मिट्टी के रूप में कुम्हार रूपी परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे कि वो हमको कांटे छांटे और वो रूप दे जो स्वर्ग राज्य के योग्य हो सके और इस पृथ्वी पर भी आदर के योग्य हो सके? मेरे प्रियो, ये डिपेंड करता है, क्या हम अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे? क्या हम अपने आप को सरेंडर करेंगे? क्या हम कहेंगे यीशु को मैं सब कुछ देता और अब मेरी इच्छा नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है, अब परमेश्वर की मर्जी हो, प्रभु जो जो करना चाहे मेरे जीवन में करे, कांटे छांटे तोड़े कुचले और मुझे अपने योग्य बनाए। क्या मेरे प्रियो, आज आप अपने आप को इस तरह से सौंपे हैं? परमेश्वर हमें आदर के योग्य पात्र बनाना चाहता है। हम आदम में बिगड़ जरूर गए, लेकिन परमेश्वर हमें जो है एक नया बर्तन बनाना चाहता है, नई जिंदगी देना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ हमारे हाथ में है। क्या हम अपने आप को मिट्टी के रूप में प्रभु के हाथ में सौंप दें और परमेश्वर को काम करने दें? आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में वो बातें आ जाएगी जो आपने कभी अपेक्षा नहीं की है, वो आशीषें आएंगी जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की है। आपको परमेश्वर उन बातों के लिए इस्तेमाल करेगा जिसकी कल्पना आप कभी किए नहीं हैं। सो मेरे प्रियो, आज भी इर्मिया का ये संदेश आज हमारे लिए है। परमेश्वर कह रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता हूं? तुम क्यों पीड़ा में जियोगे? तुम क्यों परेशानी में जाओगे? तुम क्यों गुलामी में जाओगे? मैं तुमको अच्छा बना लूँगा और फिर तुमको उस पर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस्राएली लोग अपने आप को अच्छा बर्तन बनने के लिए कुम्हार के हाथ में नहीं सौंपे। आज हमारे और आपके विषय में क्या है? क्या हम अच्छा बर्तन बनने के लिए प्रभु के हाथ में सौंप रहे हैं कि प्रभु आपको जो करना है कर, मैं
आपके अधीन होता हूँ, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मैं बलवार विरोध नहीं करूँगा। आप मुझे जो करने के लिए कहेंगे मैं करूँगा, जो नहीं कहने के लिए कहेंगे मैं वो ना करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे आदम की बिगड़ी हुई दशा से निकाल कर मुझे एक नई सृष्टि आप बना लीजिए प्रभु जी, और जो तेरे काम आए, तेरे सेवा के काम आए, और दुनिया के लोगों के बीच में मैं एक आशीष का पात्र बन सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, यिर्मयाह से आपने बातें की, आज वो संदेश हमसे भी बातें कर रहा है। इस्राएलियों ने तो नहीं सुना, अपने आप को वो नहीं दिए प्रभु को कि उसकी बिगड़ी दशा को बदलकर वो अपने लिए एक सुंदर प्रजा बना लेता, और इस बात को इनकार करने के कारण उन्हें एक बड़े गुलामी में जाना पड़ा, विनाश में जाना पड़ा। प्रभु, हम नहीं चाहते कि हम में से कोई ऐसी दशा में जाए। आज जब तू हमसे बातें कर रहा है, हम लोग आज अपने आप को एक मिट्टी के रूप में आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आप हमारे हर बिगाड़ को सुधार दे प्रभु जी। हमारी जो बिगड़ी हुई आत्मिक दशा उसको बदल दे, एक सुंदर पात्र बना ले प्रभु जी, जो तेरे राज्य के लिए, तेरे काम के लिए आए, इस संसार में भी कलीसिया के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए। मैं एक पात्र बनूं जिससे जीवन का जल लोगों तक बहने पाए। प्रभु, तो ऐसी अनुग्रह कर। हम लोग अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता कर कि वो प्रभु के हाथ में अपने आप को दीन और अधीन करे, ताकि उनकी बिगड़ी दशा को बदल करके एक योग्य व्यक्ति बना दे, परमेश्वर के राज्य के लायक और काबिल व्यक्ति बना दे, और अपने आशीषों से भर दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हम सबों के जीवन में ऐसा ही करेंगे। हम आपको महिमा और आदर देते हुए यह प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस माने। आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदाकाल बनी रहे। आमेन। सबों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह।